हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन सी ई लर्निंग। अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है। मेथड जो भी हो, लेकिन रिजल्ट तो आएगा। तो जैसे रिजल्ट आएगा आप लोग ये डिसाइड करना अभी तक शुरू कर चुके होंगे कि आप लोग किस फील्ड में जाने वाले हैं। तो मैं आपको भी ये बताने वाला हूँ कि जो सीए फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी जो सीए करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, मार्किंग का पैटर्न क्या है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, सारी कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपने ये पहले से डिसाइड कर लिया है तो आपको बेसिकली थोड़ी बहुत जानकारी होगी। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आपको पहले ये बता देता हूँ कि सीए करने के लिए, जब सीए करने आप जाएंगे तो इसमें क्या होता है, 3 लेवल होते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 5 साल का कोर्स होता है। इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है सीपीटी का, यानी ये इंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद जब इंट्रेंस एग्जाम आप पास कर लेते हो फिर आता है आईपीसीसी यानी इंटरमीडिएट। ठीक है, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों ग्रुप पास करना होता है। उसके बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है एंड देन सीए फाइनल का आपको एग्जाम देना होता है और आप सीए क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक, इसके बीच में भी कुछ और भी कोर्स करने पड़ते हैं आपको, जो सीए इंस्टीट्यूट आपसे करवाती है। जैसे कि ओरिएंटेशन का कोर्स करना पड़ता है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, ठीक है ना, एंड आईटीटी का कोर्स, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम। ये सब जानने के लिए भी कुछ छोटे छोटे कोर्स कराए जाते हैं बीच में। कोर्स है ओवरऑल यही है। अब चलिए हम स्टार्टिंग शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए सीपीटी के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या लगता है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक, सबसे पहले तो आप या तो आर्ट्स के होंगे, साइंस के होंगे, या आप कॉमर्स स्ट्रीम से आपने 12th किया होगा। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से स्ट्रीम से थे। अगर आपने 12th पास किसी भी स्ट्रीम से किया है और पास है, ठीक है ना, मार्क्स क्या है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज क्या फ़र्क नहीं पड़ता, आप पास होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाता है हमारा एलिजिबिलिटी। उसके बाद आते हैं हम रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। तो 9200 रुपया, 9200 रुपीज़ आपको इंडिया के स्टूडेंट को लगता है। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसको 9200 रुपये लगते हैं। एसएसपी पोर्टल होता है आईसीएआई का, ऑनलाइन जा करके आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन का ये सीन होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड देना पड़ता है। यानी आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दोनों के बीच का पीरियड 4 महीने का होना ही चाहिए। ठीक है, सीपीटी का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक तो मई में होता है और दूसरा नवंबर में होता है। ठीक हो सकते हैं। अब आते हैं हम सिलेबस पे। सिलेबस में क्या होता है, टोटल 4 पेपर होते हैं। पेपर 1, 2, 3, 4। पेपर 1 में बेसिकली अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़ता है, जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होता है वो पढ़ना पड़ता है, जो कि आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, बस वही पढ़ना होता है। 11th 12th में जो आपने पढ़ा उससे बस थोड़ा सा चैप्टर और बढ़ जाता है। उसके बाद पेपर 2 होता है जिसमें आपको लॉ पढ़ना होता है, बिजनेस लॉ होता है। इसमें 3-4 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क का, चारों पेपर 100-100 मार्क्स का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा पेपर 3। पेपर 3 में क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वगैरह पढ़ना होता है। बेसिकली ये समझिए कि 9 क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक का जो मैथ्स होता है उसी में से जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स होते हैं जो आपको अकाउंटिंग में मदद कर सकते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई जाती है। ठीक है ना, और पेपर 4 जो होता है उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शन होते हैं, एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये 4 पेपर हो गए जो आपको पढ़ना होता है। अब आते हैं हम मार्किंग पैटर्न को देखते हैं। मार्किंग पैटर्न में क्या सीन है कि पेपर 3 और पेपर 4 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग मिलती है। अब कैसे मिलता है वो मैं भी बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद इसमें मार्किंग ऐसे मिलता है कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए -0.25 मार्क्स मिलते हैं आपको। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और उसके साथ 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटता है। एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पे चलते हैं। एग्जामिनेशन का ये सीन है कि ये 2 बार एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मई में और नवंबर में। एग्जामिनेशन का फ़ी होता है 1500 रुपया। जो 9200 रुपया आपने दिया है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, और 1500 रुपया आपको एग्ज़ाम देने से पहले भी फॉर्म फिल करने के वक्त देना पड़ता है। ठीक, अब पासिंग क्राइटेरिया के बारे में हम देखते हैं। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा ईच पेपर। यानी 4 पेपर है, चारों में कम से कम 40-40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और जब टोटल चारों का पेपर का मार्क्स जो भी आया है उसको एग्रीगेट अगर उसका निकालेंगे तो हमारा 50% होना चाहिए। यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, चारों पेपर मिला करके, तो 50% उसका 200 हुआ, वो आना चाहिए। अब मान लीजिए पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स आए हैं, पेपर 2 में 50, पेपर 3 में 40 और पेपर 4 में 50 आए हैं, यानी 180 आया। तो वो 50% यानी 200 मार्क्स नहीं आ पाया, तो इसलिए आप पास नहीं हो सकते। जबकि अगर मान लीजिए पेपर 3 में 60 मार्क्स आ गए तो वो क्या हो गया, आपका 200 पूरा आ गया, यानी 200 मार्क्स आ गए तो आप पास हो जाएंगे। दोनों ही केस में आपका 40-40% तो था ही ईच पेपर में, लेकिन एक केस में क्या था, 50% आपका नहीं आया हुआ था एग्रीगेट में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पर पेपर 40% मार्क्स आना चाहिए और एग्रीगेट यानी 200 नंबर आने ही चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बहुत बेहतरीन कोर्स है, ज़रूर पढ़िए।